ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा है पंचलब्धि, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 31। ये पुस्तक सबके पास होगी, शायद आदित्य जी ने भी कुछ अरेंज कर ली होगी। आदित्य जी पर अपने अरेंज कर पाए? हाँ, जय जने जय जने जय जने जय जनार्दन। ये पुस्तक आपके पास है क्या, पंचलब्धि? पंचलब्धि थी तो ग्वालियर में, यहाँ पर नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। एक काम करो जैन साहब, हाँ जी, ये उसमें जैन ग्रंथ चर्चा में जोड़ दीजिए और उस पर पंचलब्धि इनको व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ अच्छा अच्छा। तो व्हाट्सएप अवेलेबल है सर। नहीं, जब इनको आज जोड़ेंगे ना तो पुराना नहीं मिलेगा ना, तो दोबारा नहीं मिलेगा इनको रिकॉर्ड। हाँ, तो इसलिए मैं आज आप जोड़ दीजिए, मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, ग्रुप तो मैं तो ऐड कर दिया मैंने उनको। कर दिया है तो उसको रिपीट कर देना पंचलब्धि को। हाँ ठीक है। दोबारा से उसमें उसी ग्रुप में दोबारा से पोस्ट कर देना, तो इनको कल मिल जाएगी, आज मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलेंगे जी। तो हम पढ़ रहे थे उद्योग उच्छ्वास नामकर्म हमने पढ़ा, आतप नामकर्म पढ़ा, उद्योग नामकर्म पढ़ा। इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। आतप नामकर्म से जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप अर्थात उष्णता युक्त प्रभाव उत्पन्न होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। सूर्य विमान के बादर पृथ्वी का एक जीवों में इसका उदय पाया जाता है। और पृथ्वी का एक जो जीव होते हैं, तो एक इंद्रिय जीव होते हैं, उनका जो शरीर होता है विशेष प्रकार का शरीर होता है जिसमें से कि वो गर्मी और लाइट दोनों निकलती है, जिसे हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। और पूरे विमान में उस तरह के जीव पाए जाते हैं जिसके कारण वो पूरा उतना प्रकाश जो है उतनी दूर तक व्यापक रूप से फैलता है। उद्योत नाम कर्म अपन ने पढ़ा था, जिस कर्म के उदय में शरीर में उद्योत अर्थात उष्णता रहित प्रभाव उत्पन्न होती है उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। चंद्रबिंब के पृथ्वी का एक जीव जुगनू तथा अन्य जीवों में यह पाया जाता है। देखो इसमें उद्योत में क्या आया है, पृथ्वी का एक जीव तो एक इंद्रिय जीव है, उसके अलावा जुगनू वगैरह जो है वो एक इंद्रिय से बड़े जीव हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों में आते हैं, 4 इंद्रिय भी हो सकते हैं। और अन्य भी जीव हैं, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया नहीं है, कहीं और होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मछलियां होती हैं, कई मछलियां उसमें जो है बताया, यस मछली भी हो सकती है। देखो आगे बताते हैं, बताया उन्होंने क्लैरिफाई किया है। अग्नि का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता है ना। कोई पूछेगा कि अग्नि का एक जीव में आतप नाम कर्म का उदय होता होगा क्योंकि अग्नि में उष्णता भी है और प्रकाश भी है। तो वो बोल रहे हैं अग्नि का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। उनमें उष्णता तो है मगर उसे आतप नहीं कहते, तेज कहते हैं। यह उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से होती है। सूर्य बिंब के पृथ्वी इकाइकों में सर्वांग उष्णता रूप प्रवाह है, उसे आतप कहते हैं। चंद्रबिंब के उष्णता रहित प्रवाह को उद्योत कहते हैं। आतप नाम कर्म का उदय मात्र एक इंद्रिय पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव में ही है। उन्होंने और क्वालिफाई कर दिया कि जो सूर्य का जो प्रकाश इसमें पाया जाता है वो सिर्फ एकमात्र एक इंद्रिय पर्याप्त पृथ्वी का एक जीवों में ही पाया जाता है, तो जो उस जाति के होते हैं, और किसी को क्वालिफाई नहीं किया इसके लिए। और उद्योग के लिए क्वालिफाई किया है। तिर्यंच गति के एक इंद्रिय पर्याप्त बादर पृथ्वी कायकों में ही आतप नाम कर्म का उदय पाया जा सकता है। और भी क्वालिफाई किया ना, तिर्यंच गति के एक इंद्रिय
और कैसा एक इंद्रिय? जो पर्याप्त हो, बादर हो, पृथ्वी कायक हो, उसमें ही ये अतप नाम कर्म का उदय पाया जा सकता। सूक्ष्म जीवों, अग्नि कायकों, वायु कायकों, अपर्याप्तों, वनस्पति कायकों, जल कायकों तथा त्रसों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। ठीक है सर, तो ये क्वालिफाई कर दिया कि पूरा के पूरा जो है सारा काम पृथ्वी कायक पर्याप्त एक इंद्रिय जीवों के द्वारा ही संपन्न होगा। ऐसे जीव जिनमें वो विशेष प्रकार का प्रकाश वाली उनमें क्वालिटी है, सभी पृथ्वी कायकों में नहीं। फिर अब पढ़ेंगे अपन उद्योत नाम कर्म को और क्वालिफाई किया है। उद्योत नाम कर्म का उदय भी बादर, पर्याप्त, पृथ्वी कायक, जल कायक, प्रत्येक वनस्पति तथा पर्याप्त द्विइंद्रियों से संगी पंचेंद्री त्रियंचों में किसी के पाया जाता है। इतनी बड़ी कैटेगरी है उद्योत के लिए। और अन्य गति के जीवों में आतप या उद्योत का उदय नहीं होता। अब बताओ अन्य गति कौन कौन सी बची इसमें से? एक तो नरक गतिवती, देव गतिवती, बराबर। और बाकी तो मनुष्य तिरंच है, वो तो मनुष्य गतिवती। हाँ, और देखो मनुष्य गति इसमें में कहाँ होता है? पर्याप्त, पृथ्वी कायक, जल कायक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति यानी नियोदीय जीवों में नहीं होगा, हाँ। है ना, और अपर्याप्त जीवों में नहीं होगा। इनमें जो बाकी कैटेगरी थी उनमें से भी सबके नहीं, किसी किसी के पाया जाता है। जैसे मतलब इसमें लिख रहा है साहब, इसमें लिखा है संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में पाया जाता है। मगर हाँ, तो मछली का आपने एग्जांपल दिया ना, कौन ने दिया था एक एग्जांपल? मछली। मछली का मैंने दिया। हाँ, जो मछली में जो उद्योग होती है। अब तो बहुत ही कम प्रकृतियां देखना बाकी रह गई हैं। यात्रा में पहाड़ पर चढ़ते समय थोड़ी ही सीढ़ियां बाकी रहती हैं और ऊपर के मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं, तो हम नई उमंग से चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पूछते हैं भाई साहब कितना रह गई चंदा प्रभु की टॉप, तो बस आ ही गई। तो वो सुनकर के जीवों का उत्साह बढ़ जाता है। उसी तरह अब केवल 22 प्रकृति शेष रही है ना, आउट ऑफ 93। उनमें 10 जोड़ी हैं, 4 जोड़ी का एक समूह ग्रुप और 6 जोड़ी का एक समूह, और शेष 2 तीर्थंकर और निर्माण। अब इन्हें देखते हैं क्या? हमें 1 मिनट में हाजिर हुआ। देखिए हमारी बात चल रही थी, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, इन 4 युगलों में से यथा योग्य एक प्रकृति का उदय रहता है। देखो ये सब चीजें अपन क्यों पढ़ रहे हैं? अपन ने अभी जो है 8 कर्मों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 घातीय कर्म के बाद में हमने आयु नाम कर्म पढ़ा, गति नाम कर्म पढ़ा था, वो तुलसी में था। आयु नाम कर्म के बाद में फिर हमने ये नाम कर्म पढ़ा। तो ये नाम कर्म क्यों पढ़ रहे हैं या बाकी के कर्म क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये किसी ना किसी रूप में जीव के संयोग में काम आते हैं, शरीर आदि के निर्माण में काम आते हैं। इनकी मात्र इतनी ही उपयोगिता है और हम अनजाने में ही इनको अपना स्वरूप मान लेते हैं। इस जो जीव शरीर मरा तो मैं मरा, हमारे परिजन भी जो हमको किस फॉर्म में हमारे पास रहते हैं, शरीरों की दशा में ही हमारे पास रहते हैं। शरीर का अगर जो है एक भाग भी जो है वो चेहरा अगर बदल जाता है तो हम अपने स्वजनों को पहचान नहीं पाते। तो जो हमारी जो नितांत जो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, जिसके कारण शरीरों में मैं अपनापन खोजता रहता हूँ, वो शरीर कैसे निर्मित होते हैं इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं।
और ये चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें शरीर का कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ एनाटॉमी प्राप्त करनी है, बल्कि इसलिए कि विभिन्न रूपों में पाए जाने वाले इस शरीर के कारण मैं भ्रमित हो जाता हूं कि यही मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, मेरे जो स्वजन हैं वो मेरे हैं, मेरा शरीर मेरा है। और इसलिए उन शरीरों के बिछुड़ने के पश्चात मैं शोकाकुल हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि या तो मैंने उस शरीर को अपना माना या अपना ही स्वरूप माना कि मैं ही तो शरीर हूं। जब तक ये भ्रांति जीव को पड़ी रहेगी तब तक वो कभी मोक्ष मार्ग में लगेगा नहीं। अपना स्वरूप ही नहीं जाना जिसने, तो उसे कहाँ का सुख, सुख किसे चाहिए, सुख का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप जिसे नहीं मालूम वो नहीं जान सकता। तो अपन इस अपेक्षा से ये सब विस्तार में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे जहां जहां भ्रम होता है, हमको लगता है कि शरीर के उपकरण आदि का निर्माण मैं कर सकता हूँ, शरीरों में जो वांछित दशाओं को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये पौद्गलिक चीजें हैं। हाँ, मेरे भावों के कारण उस तरह के पैकेज बनते हैं जिसमें नाम कर्म भी एक पैकेज में आता है। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे कौन से भावों से इन शरीरों का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, इन चार युगलों में से यथा योग्य एक प्रकृति का उदय रहता है। कैसे रहता है? या तो मैं त्रस बनूंगा या स्थावर होऊंगा। स्थावर एक इंद्रिय जीव होते ना, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, के स्थावर है 5, सब एक इंद्रिय जीव हैं। और या फिर 2 इंद्रिय एंड अबव, 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। तो इस जोड़े में से, 2 जोड़े में से मुझे एक ही मिलेगा, या तो मैं त्रस बनूंगा। हाँ जी, एक इंद्रिय में त्रियंच कैसे रखा हुआ है? त्रियंच, एक इंद्रिय भी त्रियंच ही है, क्यों नहीं है त्रियंच? भाई अच्छा। 4 गतियों में, 4 गतियों में कौन कौन से हैं? अच्छा अच्छा, है ना, मनुष्य, जो हाँ। देव, मनुष्य, नारकी और बाकी जो बचे वो सब त्रियंच है। ठीक है ना। अपन को क्या लगता है कि जो बड़े बड़े शेर चीते होते हैं वही त्रियंच होते हैं, ऐसा अपने वो जनरली इसलिए एकदम क्लिक कंफ्यूजन करते हुआ हैं। है। त्रियंच में सारे मतलब स्थावर और आपके त्रस दोनों कैटेगरी आ हाँ, जाती एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के वो सारे जीव जो मनुष्य नहीं है, देव नहीं है और नारकी नहीं है, है। यस, वो सारे इसमें आएंगे त्रियंच तो में। मतलब त्रियंच की 2 कैटेगरी हो गई, एक स्थावर निगोदिया जी और भी त्रिंच में आते हैं, निगोदिया जीव एक इंद्रिय होता है, वो भी त्रिंच में आता है। नहीं, वो जो है वो आ, वैसे तो आप उसको वनस्पति काय के जीव मानते हो ना। हाँ। जो निगोदिया जीव है वो वनस्पति कायिक जीव है। और वनस्पति कायिक जो जीव जो है, जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि है, वैसा ही वनस्पति कायिक जीव है। नहीं तो जो आदि जी कह रहे हैं, मतलब हाँ ब्रॉड कैटेगरी में तो तिरंज के कैटेगरी में ही आया ना। हाँ, बिल्कुल। और बड़ा category है। 7 नरक के नीचे भी नित्य निगोद रहते हैं, वहां भी निगोदिया जीव है। जी हाँ, 7, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो स्पेस दिखाया हुआ है ना अपने, जो 3 या लोगों का जो नक्शा किया है। या तो त्रस स्थावर में से एक होगा, बादर और सूक्ष्म में से एक होगा। हमारा शरीर बादर है कि सूक्ष्म है? बादर है सर। बादर। बादर है। और त्रस स्थावर में से हम त्रस हैं। त्रस है। पर्याप्त अपर्याप्त में से कौन से हैं हम? पर्याप्त। पर्याप्त। पर्याप्त है। और प्रत्येक और साधारण, इन 4 युगलों में से यथा योग्य एक प्रकृति का उदय रहता है। प्रत्येक और साधारण किसमें पाया जाता है? वनस्पति कायिक जीवों में। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, ऐसे 2 तरह की कैटेगरी है। ठीक है ना। अब देखो, त्रस नाम कर्म किसे कहेंगे? द्विइंद्रियों से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से जीव त्रस पर्याय में जन्म लेता है। स्थावर नाम कर्म, 5 प्रकार के एक इंद्रियों को स्थावर कहते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेता है। बादर नाम कर्म, बादर नाम कर्म के उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि जो दूसरे से रोका जाता है और जो स्वयं दूसरे को रोक सकता है। बादर शरीर भीत यानी दीवाल में से या अन्य ठोस पदार्थ में से आर पार नहीं जा सकता, तथा उस शरीर में से अन्य चीजें भी आर पार नहीं जा सकती। द्विइंद्रिय आदिक जीव बादर ही हैं।
एकेंद्रियों में बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अभी ये जो 5 स्थावर है, अपन जैसे निगोदिया जीव के लिए बोलते हैं कि वो जो सूक्ष्म भी होते हैं, सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया, ऐसे बाकी के जो और जो स्थावर जीव हैं, वायु कायक, अग्नि कायक, जल कायक, पृथ्वी कायक, इनमें भी ऐसे ही 2 भेद पड़ते हैं, सूक्ष्म आदर दोनों ही होते हैं। सूक्ष्म और बादर दोनों। सूक्ष्म नाम कर्म कौन सा? सूक्ष्म नाम कर्म के उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि जो दूसरे पदार्थों द्वारा रोका नहीं जा सकता और जो स्वयं दूसरों को नहीं रोकता, प्रतिबंध नहीं करता। सूक्ष्म और बादर जीवों संबंधी विस्तृत चर्चा हमने कर्णान योग परिचय पुस्तक में की थी। वहां पर्याप्त, अपर्याप्त जीव तथा 6 पर्याप्ति संबंधी भी विस्तार से विवेचन किया था, है ना। सूक्ष्म जीव तो जो है पूरे लोकों में भरे हुए, क्योंकि वो किसी को रोकते नहीं है, कोई उन्हें रोकता नहीं, भरी हुई है वो सारे। वो तो सिद्ध शिला पे भी है ना सर। सिद्ध शिला में भी जो है वो है, बादर ये अपना निगोदिया जीव वही पाए जाते हैं। और बाकी के भी जो सूक्ष्म जीव हैं, हाँ, वो सब जो है जो बिना आधार के रहते हैं वो पूरे लोक में है। जो आधार वाले हैं उनके लिए वो साधारण शरीर की आवश्यकता पड़ती, जैसे बादर जाति के जो निगोदिया जीव के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, साधारण शरीरों के माध्यम से वो रहते हैं, है ना। और जो बिना आधार के होते हैं सूक्ष्म जीव, वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी उत्पन्न होते हैं। फिर पर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आहार आदि 6 पर्याप्ति उत्पन्न होती हैं। उनकी पूर्णता नियम से होती है। पर्याप्ति पढ़ा था ना, पर्याप्ति का अर्थ है पूर्णता। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इस प्रकार 6 पर्याप्तियां होती हैं। जिन जीवों को इस कर्म का उदय होता है उनका एक अंतर मुहूर्त में सारी जो पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती हैं और एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण भी हो जाती हैं। तो इसमें साहब जो पर्याप्तियां हैं जी, वो कितने इंद्रिय का जीव है उसी हिसाब से उतने नंबर की पर्याप्तियां पूरी होती होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है। जो ये जो 6 दी हैं जी, ये तो मनुष्य पंचेंद्रिय संघी जीवों के लिए दी है। एकदम सही बात है आपकी। जो कि भाषा पर्याप्ति किसको होगी? 2 इंद्रिय है डबो, वही 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 मैं कह रहा हूँ। एक इंद्रिय को तो होगी नहीं वो। और जैसे मन पर्याप्ति है वो सैनी पंचेंद्रिय को होगी, आपने सैनी सही समझा। पंचेंद्रिय, हाँ। यस। तो उसी हिसाब से होती हैं और क्रम से होती हैं। और जिनको पर्याप्ति होनी होती है अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं, जिनको Yes. पर्याप्ति पूरी नहीं होनी होती उनको शुरू तो होती है लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण होती नहीं, उसके पहले ही जीव 1/24 में मर जाता है। बस पर्याय बदल देता है। बस। पहली 4 पर्याप्ति तो सभी जीवों को होगी सर, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, ये तो सभी पर्याप्ति जीवों को होगी सर। अपन ने पढ़ा था ना, ये बहुत डिटेल में पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि शरीर पर्याप्ति, जैसे 2nd नंबर की पर्याप्ति है ना, वो पर्याप्ति जिसमें कि वो खल और जो रस भाग को अलग अलग करता है, जिससे शरीरों का निर्माण होता है ना। तो उसमें जो लिक्विड पोर्शन है, जो सॉलिड पोर्शन है, उनको अलग अलग करता है। वो पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही जीवों की मृत्यु हो जाती है। नहीं, वो तो पर्याप्ति वाली स्थिति है। हाँ, आरपी जैन साहब कह रहे हैं कि जो 4 पर्याप्तियां तो हर शरीर में होंगी। हर शरीर में होंगी सर। हाँ, जो शरीर के योग्य जो वस्तुएं मिलने वाली हैं वो तो सब में ही होंगी, लेकिन वो पूर्ण होंगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जिस शरीर में पर्याप्तियां पूरी हो चुकी हैं, हाँ हाँ, वो तो 4 पर्याप्तियां तो हर एक इंद्रिय में, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में सब में होंगी मिनिमम। देखो यहाँ तक पूरी होंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आहार पर्याप्ति होगी, शरीर पर्याप्ति होगी, इंद्रिय पर्याप्ति होगी, भले ही वो 1 इंद्रिय क्यों ना हो। यस। और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है, ये सब होंगी सबकी। अब भाषा पर्याप्ति 2 इंद्रिय अनुभव होती है। यस। मन पर्याप्ति 6, पर्याप्ति जो मतलब 5 इंद्रिय सैनी की होती है। आपने सही सैनी कहा, तो वही आरपी जैन साहब ने रिकन्फर्म किया। सही कहा। अब अपर्याप्त नाम कर्म किसे होता है? अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पहले ही जीव मर जाता है। सभी पर्याप्तियों का प्रारंभ तो होता है परंतु पूर्णता एक की भी नहीं होती। इन जीवों को लब्धि अपर्याप्तक या लब्ध्य पर्याप्तक जीव कहते हैं।
वे एक श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। उनका एक भाव इतना छोटा होता है, इसलिए उसे क्षुद्र भाव कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रियों तक अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं, है ना। संगी पंचेंद्रिय जीवों में भी अपर्याप्त होते हैं ना, जी कैसे हाँ। होते हैं? मनुष्यों में जो समूर्छन जीव होते हैं वो अपर्याप्त ही होते हैं मनुष्यों में। तिर्यंचों में जो समूर्छन जीव होते हैं वो पर्याप्त भी होते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि जो है हाथी से कई गुना बड़ा। जैसे वो मगरमच्छ की बात बताई थी ना आपको, महामच्छ भ्रमण समुद्र में है, कौन है? समूर्छन पंचेंद्रिय जीव है, सैनी पंचेंद्रिय जीव है। मगर जैन साहब जो कंसीव होने के बाद अगर वो टर्मिनेट हो जाती है, हाँ, तो वो उसको क्या अपर्याप्ति की वजह से कहेंगे? नहीं, वो जो टर्मिनेट हुआ है तो उसमें पर्याप्ति तो पूर्ण हो गई, लेकिन उसकी अच्छा। आयु इतनी थी। ओके ओके, हाँ। मगर प्रत्येक, इसमें हाँ, अपर्याप्ति में ऐसा हो सकता है क्या, जितनी भी 6 पर्याप्तियां हैं उनमें से अगर 4 पूरी हो गई हो, 1-2 पूरी नहीं हुई? ऐसा नहीं होता। अच्छा, होंगी तो पूरी होंगी, हाँ, नहीं होंगी तो एक भी नहीं होगी। देखो इसमें लिखा ना, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पहले ही जीव मर ओके जाता ओके है। ओके ओके, मतलब इसमें पार्शियल कुछ नहीं होता, नहीं, पार्शियल कुछ नहीं। दिस वे और दैट वे। हाँ, प्रत्येक और साधारण शरीर के प्रकार हैं। शरीर के 2 प्रकार है ना, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक शरीर जीव अर्थात एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है। जिसे हम प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं, वो कौन सा जीव होता है? जिसमें एक शरीर का एक ही मालिक होता है। और साधारण शरीर जीव अर्थात एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। अनंत जीवों में एक ही औदारिक शरीर पाया जाता है ना। ये अपने विस्तार से पढ़ा था ना कि जो रचना होती है उसकी, वो एक शरीर होता है, कॉमन ऐसा शरीर होता है जिसमें अनंत जो है एक साथ में बहुत सारे सूक्ष्म जीव बादर जाति के वो रहते हैं उसके आश्रय से, बादर निगोदिया जीव। उस वनस्पति को जिसमें इस तरह के शरीर का निर्माण होता है, उस शरीर को, वनस्पति को नहीं, उस शरीर को जिसमें कि वो जीव पाए जाते हैं, उसे साधारण वनस्पति या साधारण शरीर कहते हैं। मनुष्य के शरीर को क्या कहेंगे साहब? इसके मनुष्य के शरीर नहीं, मनुष्य का शरीर तो शरीर है ही, उसके अंदर में जो साधारण शरीर पाए जाते हैं जिनके आश्रय से वो जीव रहते हैं, वो साधारण शरीर है। ऐसे बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं ना, जो जो प्रत्येक वनस्पति बनने वाले हैं, लेकिन शुरू में जब वो जो उनका जो क्या बोलते हैं उसका बढ़ोतरी होती है जैसे जैसे उनकी, तो उसके अंदर भी निगोदिया जीव उनके पत्तों में, शाखाओं में, सब जगह पाए जाते हैं। कालांतर में जब जो बड़े हो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तब वो निगोदिया जीव निकल जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना विस्तार से, वो हाँ, वो तो पत्तियां वगैरह पर। पत्तियां वो धार आ जाती है उनमें। हाँ, इसका नहीं, अर्थ मेरा क्या हुआ? कहने इसका अर्थ ये मेरा है कि कहने उन ये पत्तियों आदि के ऊपर ऐसे साधारण शरीरों का निर्माण होता है जिनके वो दिखते नहीं आंखों से, जिनके अंदर में वो अनंत जीव सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं, उनको बादर जाति के, बादर निगोदिया जीव उसमें एक साथ जीते, एक साथ मरते हैं। लौट के लौट आता है, एक लौट आया, एक साथ मरा, एक साथ उत्पन्न हुआ, दूसरा लौट आया। ऐसे लौट के लौट आते हैं, मरते रहते हैं। तो ये जैसे आपने साधारण बताया, शरीर केवल वनस्पति में ही होते हैं भाई साहब? जी हाँ, वो साधारण शरीर जो वनस्पति के लिए ही है, वो साधारण शरीर ये सिर्फ वनस्पति जाति का ही होता है, निगोदिया जीव जिसे कहते हैं। अच्छा, साधारण शरीरों का निर्माण। जीव निगोदिया जीव हैं। हाँ, अनंत जीव निगोदिया जीव होते हैं। हाँ, अभी भी है। नीचे पड़े हुए जैसे अपन ने नित्य निगोद और जो अपन ने इतर निगोद के बारे में पढ़ा, है ना। देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अपन ने बहुत बार पढ़ा और बहुत विस्तार से पढ़ा था, आपको याद हो तो। लेकिन हाँ, याद रहता है, फिर भूल भी जाते हैं थोड़ा। हाँ, लेकिन जब भी वो टॉपिक आता है अपने को बहुत ताज्जुब होने लगता है कि ऐसे जीव कहाँ पाए जाते हैं, और हमारे शरीरों में भी रहते हैं, दूसरे पंचेंद्रीय जीवों के शरीर में भी रहते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जीवों के शरीर में रहते हैं। और कितने होंगे आप सोचो। अपन ने ये भी पढ़ाया था कि एक सुई की नोक के बराबर
जमी कंद के अंदर में जी अनंत अनंत जीव जीव राशि रहती है। जी जी जी। तो ये सोचो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय के थोड़ा सा और बता दीजिए, ये मेरे ठीक से समझ में नहीं आया है। क्या पंचेंद्रिय का क्या? सम्मूर्छन पंचेंद्रिय। हाँ, देखिए सम्मूर्छन मनुष्य का जो है पंचेंद्रिय कैसे होते हैं, जैसे कि जो आर्यखंड की जो स्त्रियां हैं उनके विशेष अंगों में इस तरह के सम्मूर्छन जीव जो है वो पाए जाते हैं, और उनकी जाति वही होती है मनुष्य की जाति, मतलब उनके अंदर अंग उपांग वगैरह जो है वो सब उसी टाइप के जो है उत्पन्न तो होते हैं, मतलब पाए जाने की संभावना, लेकिन वो अपर्याप्त होते हैं, इसलिए उनकी पर्याप्तियां शुरू तो होती हैं लेकिन पूर्ण नहीं होती और वो मर जाते हैं। ऐसा निरंतर होता रहता है। अच्छा। वो अगर वो उस रूप में आ जाए तो वो पूर्ण मनुष्य बन जाए, लेकिन मनुष्यों में ये नियम है कि वो ऐसे जीव जो है अपर्याप्त होते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं पहले। गाय और भैंस के दूध में कौन से दूध जीव होते हैं? हाँ, सम्मूर्छन होते हैं। वो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। जो गाय भैंस आदि जो वो कौन से जीव हैं? पंचेंद्रीय जीव हैं, तो सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, लेकिन त्रियंच जाति के हैं। जी। तो त्रियंच जातियों में दो तरह के हो सकते हैं, पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। वो जो दूध वगैरह में जो पाए जाने वाले जो जीव हैं, कहते हैं 48 मिनट में आपने दूध गर्म नहीं किया, उसी जाति के, अगर भैंस का दूध है तो भैंस वाली, गाय का दूध है तो गाय की जाति के, वो सब सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो अपर्याप्त होते हैं। पंचेंद्रीय जाति के त्रियंच जीव उसी जाति के, लेकिन अपर्याप्त होने के कारण वो मर जाते हैं। और पर्याप्त जीव जो है त्रियंचों में, जैसे मैंने आपको महामच्छ का उदाहरण दिया, हाँ जी, वो ऐसे जीव भी होते हैं जो गर्भज नहीं है, सम्मूर्छन ही है, लेकिन वो न केवल सम्यक दृष्टि हो सकते हैं बल्कि पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें बहुत एग्जाम्पल आई हैं, अपन ने पहले पढ़ा था, और वो मच्छ के बारे में बहुत विस्तार से बताया कि वो जो है अनुव्रत आदि धारण करता है। अनुव्रत भी दे देते हैं, तभी पंचम गुण स्थान कैसे आता है? तभी आएगा ना जी है, वो भले ही ऐसे ऐसे किताबों में देख के नहीं पढ़ता, लेकिन जी उसके जी भाव जो है उस जाति के उस लेवल के होते हैं। जी वो जी। संस्कार की वजह, पिछले भव के संस्कार की वजह से ऐसे भाव आते अपन ने हैं। पढ़ा था ना, उसका मुंह इतना बड़ा होता है कि उसमें से बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी मछलियां उससे आर पार हो जाती है, मुंह खुला रहता है उसका। अच्छा। और वो, लेकिन उसके गले में इतना प्रावधान है कि वो इतने बड़े बड़े मछलियों को नहीं खाता, वो छोटे मोटे कुछ कण खाता होगा, वो क्या खाता है ये पता नहीं है, लेकिन वो जो उसके कान में, कान इतना बड़ा होता है उसका, उसके कान में एक रघु मच्छ का नाम का एक छोटा जीव होता है, कंपैरेटिवली छोटा। हाँ। उसके कान, क्योंकि कान इतना बड़ा है उसमें वो रहता है, और उसके आर भाव पार हो जाते हैं, मतलब मुंह तो पड़ा है, मतलब पीछे से भी ओपन है इतना कि आर पार हो जाएंगे, नहीं, जैसे खाली जहाज वगैरह आपने बताया। उसकी अवगाहना बताई है कि उसका मुंह इतना बड़ा होता है कि वो अच्छा। चाहे तो बड़ी बड़ी मछलियां भी खा सकता है, अच्छा लेकिन उसको ऐसा भाव नहीं आते। अच्छा। तो वो जो उसके कान में जो रघु मच्छ होता है, राहु मच्छ, रघु मच्छ कहलाता है, उसके मन में ऐसे भाव आते हैं, क्योंकि वो भी पंचेंद्रिय होता है। अच्छा। उसके मन में ऐसा भाव आता है कि कैसा मूर्ख है ये महामच्छ, इतने बड़े बड़े जीव इसके मुंह के आर पार निकल के जा रहे हैं जब भी ये मुंह भी खोलता है, लेकिन इसकी जगह मैं हूं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको ही खा जाऊंगा। अच्छा। और वो वो खाता नहीं। इसलिए मर करके वो जीव तो नरक में जाता है, रघुमच्छ। अच्छा। जबकि ये जो मच्छ है ये पंचम गुण स्थानवर्ती होके स्वर्ग में जाता है, अच्छा। स्वर्ग आदि में जाता है। ठीक है ना? तो जैसा अभी एक चीज जरा क्लियर करिए हाँ, कि जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो अनंत जीव रहते हैं, तो उसका ये साधारण और प्रत्येक से मतलब कैसे विवेचन करेंगे? नहीं देखो, मनुष्य के शरीर के कुछ स्थानों में, वो स्थान क्या है मैंने कहीं कहीं डिटेल में पढ़ा नहीं, पढ़ने में आया नहीं, देखिए अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे अपन, हाँ। तो अपने पूरे शरीर पे, वहां पे भी हजारों जीव आपको लिपटे हुए मिलेंगे। वो जीव जो है वो निगोदीय जीव नहीं होते हैं, समूर्छन जीव नहीं होते हुए हैं, वो होते तो हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं आपके, ये आपके नहीं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज तो शरीर के अंदर चले जाते हैं, अंदर भी होते हैं, बाहर भी ओके। होते हैं। और जो बाहर जो रहते हैं हाँ। काफी जीव चिपके हुए मिलते हैं।
इसमें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एक दिन बताया था उसने। आप देखोगे तो मतलब भयानक से लगता है कि कैसे शरीर में, पूरे शरीर में लिपटे हुए हैं। हाँ और हाँ कभी जैसे कभी मालूम पड़ता है खुजली सी हो रही है, या कोई मतलब कोई जीव उसको काट नहीं रहा है, वो खुजली सी हो रही है। वो खुजली का कारण यही होता है कि वो जीव क्या कहते हैं, शरीर से खून चूसते हैं। हाँ। तो वो जो चिपके रहते हैं, वो रहते हैं, तो उनको वो उनका रहने का स्थान नहीं है, उसको साधारण कैटेगरी में नहीं मान सकते हैं। नहीं जैसे देखो, साधारण परिस्थिति, जैसे साधारण एक मिनट, साधारण शरीर का जो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो पन्ने डिटेल जी में पढ़ा था, जी 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 वो उस की तरह के मुझे नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? अच्छा क्योंकि जो बाहर में, जो बाह्य में जो पाए जाते हैं, जैसे हमारी आंखों में है, कानों में है, शरीर के हर अंग में, त्वचा के ऊपर में वो जीवाणु पाए जाते हैं। जी हाथ वगैरह हम क्यों धोते हैं कि बार बार, जैसे शरीर के दूसरे भागों में से हाथों में भी वो आते रहते हैं, जी इसलिए वो उनको वॉश करने के लिए जो कहा जाता है। इनके अलावा आंखों की कीचड़ में, नाक के अंदर में जो मल आदि पाए जाते हैं, कान के अंदर में जो मैल पाया जाता है, विष्ठा के अंदर, मूत्र के अंदर, खून के अंदर, इन सब में असंख्य जीव पाए जाते हैं, हाँ, अलग उसी अलग की बात जाति कर के। रहा हूँ जी। एक बार भाई साहब बता रहे थे निगोदिया जीव हैं ये, और वनस्पति काय के जीव कहलाते हैं, आपने एक बार बताया था। हाँ, वो वनस्पति काय के होते हैं, निगोदिया जीव जो होते हैं, निगोदिया लेकिन जीव होते हैं ये, और सब हाँ, वनस्पति के जीव होते हैं। नहीं, और जो मनुष्य का शरीर है वो एक साधारण शरीर है, और प्रत्येक जो उसमें जो 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 और जीव जो है वो उसमें उसके सहारे रहते हैं। वो साधारण शरीर के बारे में है। निगोदिया शरीर जो है, जो निगोदिया शरीर है, साधारण शरीरों में रहते हैं। वो ये जी पूछ रहे हैं सीवीजन साहब कि क्या हमारा पूरी जो स्किन है उस सब पे वो साधारण शरीरों का निर्माण होता है क्या, या वो जो जीव रह रहे हैं ऊपर ऊपर से, वो निगोदिया नहीं होकर के खाली दूसरी तरह के जीव हों? नहीं, मेरा तो प्रश्न कंबाइंड था हाँ कि नॉट ओनली आपने बताया कि ब्लड के अंदर या मलमूत्र के अंदर, शरीर के अंदर आपके जो जितने बैक्टीरिया, निगोदिया, जो भी जीव रहते हैं, या शरीर के बाहर जो चिपके होते हैं, तो इट वाज ए कंबाइंड क्वेश्चन। तो मेरा हाँ, बेसिक क्वेश्चन ये था कि हम शरीर को भी एक साधारण कैटेगरी में डाल सकते हैं ना, प्रत्येक में तो नहीं आता ना। नहीं, प्रत्येक, हमारा शरीर तो प्रत्येक शरीर है ना, ये उसके हाँ, मालिक एक हमारा एक शरीर ही है। प्रत्येक शरीर है, और वो जीव जो है वो साधारण जीव है। मैंने जैसे आपको बताया, एक मिनट, जैसे एक पेड़ का उदाहरण दिया था, जो प्रत्येक वनस्पति है, जैसे आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तो वो सब जो है वो क्या है, वो एक प्रत्येक प्रत्येक जीव में आता है। लेकिन जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उस समय में, उस काल में, वहां साधारण शरीरों का निर्माण भी उन पेड़ों पर हो हाँ जाता है। बस सही बताया था, वही सही बताया। वही वही मैं कह, उसी एनोलॉजी से मैं कह रहा हूँ हाँ कि मनुष्य का शरीर भी प्रत्येक शरीर है, मगर उसके अंदर और बाहर भी साधारण शरीर का निर्माण होता रहता है कि हाँ, नहीं। होता है। वो किस स्थानों बिल्कुल में सही है, होता बिल्कुल है, सही। देखो किन स्थानों पे होता है, ये मैं आपको कभी भी नहीं पूरी तरह से बता सकता, क्योंकि हमारे पास दूसरी तरह के जीव भी हैं। जैसे जो त्रस जीव भी इतने बारीक होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव भी बहुत बारीक होते हैं, जरूर नहीं को बड़े बड़े हों, वो भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो वो इसलिए वो साधारण जीव ही है, निगोदिया जीव ही है अंदर, चेहरे के ऊपर या आसपास, ये अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, नहीं नहीं, इतना वो ठीक जरूर है, है, इन जनरल में पूछ रहा था, वो इन दैट जनरल, इज क्लियर। इन जनरल ओके। दोनों रहते हैं। और दूसरा, जैसे वहां पे मैंने आपको वृक्षों का उदाहरण दिया कि कुछ काल के बाद में वो प्रत्येक वनस्पति उन निगोद राशि से मुक्त हो जाती है। ये आपने बताया, उसका वो इंडिकेशन हाँ, भी दिया था, उसी उसमें प्रकार से जीवों का धारियां आ जाती शरीर, हैं आदमियों का, मनुष्यों का जो शरीर है, वो भी परम औदारिक हो जाता है केवल ज्ञान होने के समय। समय में। सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में एक भी कीटाणु ना रहे, तो तो वो क्या स्थिति करना को प्राप्त करो, पड़ेगा? वहीं पहुंचना पड़ेगा, 13वें केवल गुणस्थान ज्ञान में। प्राप्त करना पड़ेगा। 13वें गुणस्थान में पहुंचना पड़ेगा, साहब। हाँ, फिर आपका परमोदारिक शरीर हो जाएगा। हो जाएगा। क्या विपुल जी है उधर, कुछ पूछने वाले हैं क्या भाई? हाँ जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका नाम आ रहा था तो मैंने देखा झलक, कुछ डाउट वाउट तो नहीं आपको? नहीं सर, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। तो देखो, प्रत्येक और साधारण शरीर के प्रकार हैं, प्रत्येक और साधारण शरीर के प्रकार हैं।
प्रत्येक शरीर जीव अर्थात एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, और साधारण शरीर जीव अर्थात एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। अनंत जीवों में एक ही औदारिक शरीर पाया जाता है। वाह। प्रत्येक और साधारण भेद वनस्पति कायिक जीवों में पाए जाते हैं। अन्य एक इंद्रिय तथा सर्वत्रस जीव प्रत्येक शरीर वाले जीव ही हैं, है ना, और क्वालिफाई किया ना। प्रत्येक और साधारण भेद सिर्फ वनस्पति कायिक जीवों में पाया जाता है। अन्य एक इंद्रिय तथा सर्वत्रस जीव प्रत्येक शरीर जीव ही हैं। अब ये बताओ, हमारे शरीर के ऊपर में, त्वचा के ऊपर में, क्या एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव या वायु का एक जीव या अग्नि का एक जीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हमारे नहीं, शरीर? वो तो नहीं हो। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? हमारे अंदर वायु, हम वायु लेते हैं ना, सांस में खींचते हैं, और वायु में कितने जीव होते हैं? पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, उसमें जल काय के जीव होते हैं। और वो नमक वगैरह खाते हैं, वो पत्थर नहीं, पत्थर तो खाते हैं। जो अपने अंदर में जो अग्नि आदि जो प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, उस है ना, उन दृष्टि सब से के माध्यम से वो सब जीव होते हैं, सब तरह के। अगर सूर्य के विमान में पृथ्वी का एक जीव हो सकते हैं, तो हमारे शरीर में भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, मगर वो ऐसा प्रकाश नहीं देते कि आपके अंदर से वो धूप प्रकाश धूप निकलने लगे, आंखों से धूप नहीं निकले, नहीं, कान से हम निकले। सूर्य नहीं है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, उससे कंपेयर नहीं कर सकते नीरजा जी अपने हाँ, शरीर। कंपेयर नहीं कर सकते, मैं कह रही हूँ, और लेकिन वो तो सूर्य तो ज्योतिषी किसी देव है। ग्रह के, अन्य ग्रह के लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश देते हैं। प्रकाश देते हैं, क्या कहेंगे आप? हैं? अन्य ग्रह के लोग, हाँ, जैसा कि वो बताते हैं, वो मंगल ग्रह का वो आ गया, वो कोई फलाना ठिकाना आ गया, तो बताते हैं, तो वो चमक मारते हैं। तो ये जो प्रकाश देते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो सब कल्पना है भाव जी, वो कल्पना में आप भी चमक मार सकते हो वैसे तो। मेरे ख्याल से कल्पना ही है। सही बात है। अभी तक किसी अन्य ग्रह में कोई मनुष्य वगैरह की, कोई जीव की बारे में कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। आरपी जैन साहब कह रहे हैं कि आप तो 76 साल से चमक मार रहे हो। नहीं, आप जाएंगे तो मंगल ग्रह पे अपने आप चमक आ जाएगी। तो चलिए, प्रत्येक और साधारण भेद वनस्पति कायिक जीवों में पाए जाते हैं। अन्य एक इंद्रिय तथा सर्वत्रस जीव प्रत्येक शरीर वाले जीव ही होते हैं, है ना। ये तो सिर्फ ये बहुत क्लियर है कि ये जो वनस्पति कायिक जीवों में होता है, और एक इंद्रिय, बाकी के जो एक इंद्रिय हैं और बाकी जितने सप्तरस जीव हैं, वो सब प्रत्येक शरीरधारी ही हैं, एक एक शरीर के स्वयं एक मालिक होता है। अब दूसरा है प्रत्येक नामकरण। ये अपन ने पहले पढ़ा था साधारण नामकरण, अब ये हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ये हमने अपर्याप्त नामकरण पढ़ा था, उसी में उन्होंने क्वालिफाई कर दिया था। अब और डिटेल में दे रहे हैं प्रत्येक नामकरण। प्रत्येक नामकरण के उदय में प्रत्येक शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे हम सबको जो प्रत्येक शरीर मिला है, ये भी ऐसे ही नहीं मिल गया, ये हमारे पैकेज में साथ में आया है। जब हमने पिछले भाव में जो आयु बांधी थी, उसके पहले जो जो भाव हमारे चल रहे थे, उनके फलस्वरूप आयु बांधने के साथ साथ उनमें जब आयु बांधी तो उसमें सारी और कैटेगरी आ जाती हैं कि कौन सी गति उससे कोइंसाइड होगी, और गति के अनुसार ये अंग उपांग शरीर कैसा होगा, उसमें जो प्रत्येक शरीर मिलेगा या साधारण शरीर मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें उस पैकेज में आ जाती हैं। तो प्रत्येक नामकर्म हमने धारण लिया। फिर साधारण नामकर्म क्या होता है? साधारण नामकर्म के उदय में साधारण शरीर की प्राप्ति होती है। निगोद जीवों में साधारण नामकर्म का उदय पाया जाता है। इनमें भी सूक्ष्म और बादर दो भेद होते हैं। अब 6 युगलों के नाम इस प्रकार हैं, जो आगे आने वाले हैं वो समझना। स्थिर अस्थिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर अस्थिर आपके रोगों के जो है जड़ हैं। ये रोग कैसे आते हैं, निरोगी कैसे रहते हैं। स्थिर अस्थिर में से एक होगा, शुभ अशुभ में से एक होगा, सुभग दुर्भग में से एक होगा, सुस्वर और दुस्वर में से एक होगा, आदे अनादे में से एक होगा, यशस कीर्ति और अयश कीर्ति में से एक होगा, है ना। इनके प्रत्येक का अपन स्वरूप देखते हैं।
स्थिर नामकरण, ये चीजें ऐसी कि आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको ध्यान में जरूर बनी रहेंगी। वैसे तो उपनिषद तो जन धर्म जानिए में पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा और पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह याद आ जाएगा। स्थिर नाम कर्म कौन सा है? स्थिर नाम कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपनी अपनी जगह रहते हैं, उनमें बिगाड़ नहीं होता, डिसऑर्डर नहीं होता। मेडिकल साइंस में बोलते हैं ना डिसऑर्डर, बीमारी को बोलते हैं फला फला डिसऑर्डर हो गया था, बीमारी का नाम रख देते। और डिसऑर्डर में होता क्या है? वास्तव में डिसऑर्डर में क्या हुआ कि जो 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 परमाणु, जो रस आदि जिस रूप में जहां रहने थे वो वहां से चलायमान हो जाते हैं, या उनकी संख्या, क्वांटिटी आदि वो डिस्टर्ब हो जाती है, ऑर्डर बदल जाता है। आयुर्वेद में बोलते हैं ना, वात पित्त कफ जो है कि बैलेंस नहीं रहता तो आदमी बीमार पड़ जाता है। तो देखो वही लिखा उन्होंने, धातु का अर्थ है, धातु का अर्थ सोना चांदी पीतल मत समझना। मनुष्य और त्रियंशों का औदारिक शरीर सप्त धातु युक्त होता है, उन धातुओं की यहाँ बात हो रही है। तो औदारिक शरीर है ना, औदारिक शरीर किस किसका होता है? मनुष्यों का और त्रियंशों का। वे 7 धातु इस प्रकार से हैं: रस, रुधिर, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र, है ना। ये हमारे अंदर में जो धातुएं होती हैं 7, वे इसी अनुक्रम से परिणमते हैं। भोजन आदि से जो आप रस ग्रहण करते हो वो फिर खून में कन्वर्ट होता है, खून से वो मांस में कन्वर्ट होता है, मांस से जो है मेद, जिसे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चर्बी, और फिर उससे हड्डी, हड्डी के बाद मज्जा, मज्जा और ये शुक्र, शुक्र माने वीर आदि, वे इसी अनुक्रम से परिणमते हैं। इनके अलावा 7 उपधातु हैं जो इस प्रकार हैं: वात, पित्त, श्लेष्म, शिरा, स्नायु, चर्म और उदराग्नि। स्थिर नाम कर्म के उदय से रस आदि धातुओं का कितने ही काल तक अपने रूप से अवस्थान होता है। जो निरोग शरीर के धारी होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि पूरा जीवन निरोगी रहते हैं, है ना। ये श्रेयांश कुमार जी है ना हमारे, इन्होंने काफी समय तक, मेरे ख्याल रिटायरमेंट के कुछ पहले तक गए हों, हॉस्पिटल तो गए हों, इनकी फाइल ही नहीं खुली थी। तो ऐसे जीव होते हैं, ऐसे पुण्य के पुण्यधारी होते हैं कि उनका जो है वो है। पहली बार केवल अपनी आंख की कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए फाइल खुली। हाँ, तो ये जो है ना विशेष जो है वो हमने जो कमाई होती है कि जीव पूरा जो है आपका स्वस्थ बना रहे, ऐसे कर्म किए थे, लोगों को दान किया होगा, लोगों की आपने जो है वो उनका पालन किया होगा, देख रेख की होगी, किसी को कोई रोग ना हो जाए इस बात की आपने जो है वो अपना वो किया होगा। इसलिए ऐसे जीव जो है दीर्घ काल तक जो है, अब कहने में तो याद है साहब कि मैं सारे उपाय करता हूँ, मैं योगासन करता हूँ, मैं दौड़ता भागता हूँ, ये रहता हूँ, कुछ कहते हैं कि उससे मैं स्वस्थ रहता हूँ, कुछ कहते हैं उसके बावजूद भी नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है कि ये जो प्रयास है ये तो ऊपर ऊपर के प्रयास है, वास्तविक जो है उसकी प्राप्ति होती है हमारे अस्थिर या स्थिर नाम कर्म की प्राप्ति। अस्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म के उदय से धातु और उपधातु अपनी जगह स्थिर न रहकर चलायमान होते हैं। रसादिक धातुओं का आगे की धातुओं रूप से परिणमन होता है। अपन जो ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें तो देखा सब सोडियम कितना है, तो पोटेशियम कितना है, तो फला फला हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब क्या है, तो उपधातुएं हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी अपन ने एक सीमा बना रखी है, लिमिट बना रखी है, रेंज बना रखी है, उससे इधर उधर कर रखा है और हाँ इधर उधर होता है, तो फिर अपन उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर उन्हीं का इलाज करते हैं। बैलेंस डॉक्टरी भाषा में अलग अलग नाम है उसके, और कुछ नहीं है। उसके बाद भी वो जो नहीं बैलेंस में आते, वो काबू में नहीं आते, तो डॉक्टर कह देता कि साहब मैं क्या करूं, मैं तो प्रैक्टिशनर हूं। नहीं तो वो तो कह देते हेरिडिटी है, अब चुपचाप बैठे रहो घर पर, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि देखो दवा आदि का जो है मिलना, समय पे मिलना, यथा योग्य औषधि का मिलना, और आपका वैसा साता नाम कर्म का उदय होना, स्थिर नाम कर्म का उदय होना, ये सब चीज जब कोइंसाइड करती हैं तभी वो व्यक्ति ठीक हो जाए, वरना तो इनमें से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आपका अगर जो है वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो लाख कोशिश करने के बाद भी ये सब अरेंजमेंट या आपका निमित्त मिलते नहीं। तो ये हो गया स्थिर और अस्थिर नाम कर्म।
फिर है शुभ नामकरण। शुभ नामकरण के उदय में शरीर के अवयव, मस्तक आदि प्रशस्त होते हैं, अर्थात मनोज्ञ और रमणीक होते हैं। जो आपके जो अंग प्रत्यंग हैं, अंग बाहर से दिखने वाले हैं कि इनका मस्तक बड़ा चौड़ा है, बड़ी चौड़ी छाती है, हाथ जो है नीचे तक आते हैं, घुटने तक आते हैं। श्रीपाल जी थे ना, उनको कोटि भट्ट कहते थे। 1 करोड़ योद्धाओं का बल उनके शरीर में था और उनका लक्षण था कि उनके जो हाथ थे वो घुटनों से नीचे तक लटकते थे। ये शुभ लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण जो है अच्छे शरीरों में मिलते हैं, उस ऐसे शुभ निशान होते हैं, जो शुभ जगहों पर तिल आदि होते हैं, ये सारे उसके लक्षण होते हैं। एक अलग से एक साइंस है जो अपने इसमें भी पुराने जमाने में एक जो है अंग, मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें भी ये सब दिया हुआ है। तो ये शुभ नामकर्म हो गया। अशुभ नामकर्म के उदय में शरीर के अवयव मस्तकादिक अप्रशस्त होते हैं, अर्थात अमनोज्ञ, अरमणीक होते हैं। किसी के कुबड़ निकली हुई है, कुछ का सिर अजीब तरह का है, माथा बाहर की तरफ निकला है, आंखें अंदर धसी हुई हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं वो अशुभ नामकर्म के उदय से होती है। फिर दुर्भग नामकर्म। दुर्भग नामकर्म के उदय में सुभग, पहले सुभग, हैं? पहले सुभग, सुभग, पहले सुभग नामकर्म। सुभग नामकर्म के उदय में अन्य लोग उस जीव से प्रीति करते हैं, है ना। वो कैसा भी आड़ा टेढ़ा भी व्यक्ति है, लेकिन अगर सुभग नामकर्म का उदय है तो लोग उसे लाइक करते हैं। इसके विपरीत दुर्भग नामकर्म में, दुर्भग नामकर्म के उदय में अन्य लोग उस जीव से प्रीति नहीं करते। रूपाधिक गुण संयुक्त होने पर भी अन्य लोग उससे अप्रीति करते हैं। वैसा मेरे पता नहीं, समझ में नहीं आता, मैं अच्छा रूपवान आदमी हूँ और सब कुछ है घर में, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लोग मुझे पता नहीं क्यों देख के चिढ़ते से हैं। तो ये कर्म कौन लाया है? उन जीवों को बताओ, इतने सारे जो जीव मुझे मिलते हैं उन सबको किसने सिखा दिया कि जब भी आदमी आए इससे नफरत करना, प्रीति मत करना? सबने सिखाया क्या? प्रकृति ने मिलकर षड्यंत्र किया क्या? ये वो जीव ही अपना वैसा कर्म लेकर के आया। तो सावधान रहना। ये दुर्भग नामकरण। फिर सुस्वर नामकरण। भाई साहब, कभी कभी मिक्स होता है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीजें होती साथ साथ चलती हैं। अपन ने प्योर फॉर्म में दोनों की दशाएं समझी, मिला जुला सब कुछ होता है। किसी का अच्छा किया हो पिछले बार। और वो जीव भी जो अच्छा मानते हैं वो कौन जीव होंगे? उनसे आपके क्या निमित्त पहले के मिले हुए होंगे? पहले अच्छा करा होगा, आपने उनको लाइक किया होगा पहले जी। इसलिए आजकल वो व्हाट्सएप पे लोगों को होड़ लगी रहती है ना अंगूठा दिखाने की। मैं भी लाइक करता हूँ। इनके साथ साथ अन्य कर्म भी तो होते हैं, मोहनी कर्म है, और जो है आपका और जो कर्म है उनके मिक्सर हो जाता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो कुछ पसंद आते हैं, कुछ कम पसंद आते हैं, कुछ ज्यादा पसंद आते हैं, कुछ घृणा के योग्य होते हैं, ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल, मैं तो बहुत सारी चीज निमित्त में मिले रहते हैं। ये तो अपन जो है अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा पैकेज मिलता है, फुल पैकेज, ठीक है ना। सुस्वर नामकर्म हो गया, दुस्वर नामकर्म हो गया। दुस्वर नाम, देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे अपन बहुत बार कहते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े बिगड़ गए हैं साहब, वो अपने बूढ़े माता पिता को साथ रखना नहीं चाहते, उनको बाहर छोड़ देते हैं, स्टेशनों पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, और खुद बड़े अच्छे से रह रहे हैं, उनकी संपत्ति सब हड़प लेते हैं। ये सब अपन रोज पढ़ते हैं और प्रत्यक्ष देखते भी हैं। ये बताओ कि इस पूरी उसमें केस में क्या वो बच्चे ही जिम्मेवार हैं, तो कुछ कर्म ऐसे थे, या वो जो बूढ़े हैं उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए थे जिनके उन्हीं के खुद के कर्म का फल है सर। लेकिन क्या है कि इसके अंदर एक फिलॉसफी काम करती है, दोनों ही तरफ से है। एक तो या तो हमने उनके साथ में पहले कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से हमें ये बदला मिल रहा है, और एक ये भी हो सकता है कि अगर वो कर रहे हैं तो इसका प्रतिफल वो अगले जन्म में पाएंगे। दोनों नहीं पॉसिबल है क्या? दोनों ही एक साथ होंगे। हाँ, दोनों ही एक साथ होंगे। हमने जो किया था वो मिल रहा है, और अगर हम जो है असाता में रहे इससे और दुखी हुए तो हमारे भी नए कर्म बनने वाले हैं, और जो जीव इस तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं उन भूमिकाओं में रहकर उनका तो बंद होगा ही, खोटा होगा ही होगा। यही मैं कह रहा हूँ। सबका नहीं, जो बाबूजी जो सफर कर रहा है वो तो अपने कर्मों की वजह से कर रहा है।
और जो प्रताड़ना दे रहे हैं वो अपना कर्म बांध रहे हैं बांध अपने रहे भक्त के हैं। लिए। जो सफर कर रहा है अपने कर्मों की वजह से कर रहा है। इसलिए ये आप जो कह ऐसा ही रहे होना होगा ना। थे, ये दोनों ही बातें कन्फर्म हो गई हैं। हाँ। हम जो भोग रहे हैं अपने कर्मों से भोग रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं वो भी और वो अपने कर्मों से कर रहे हैं। तो नहीं, देखो दूसरी बात ये भी है बाबूजी, वो भी जो कर रहे हैं वो पूर्व कर्म का बदला भी ले रहे हैं। हाँ, सही बात। बराबर। हाँ, वो सारी चीज कंबाइंड होके वो बारकोड बनता है, पैकेज उसी बिल्कुल हिसाब सही से है। बनता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ जोड़े होते हैं उनमें वही जीव उत्पन्न होते हैं जिनके आपस में परस्पर बैर होता है। जैसे कुत्ते बिल्ली का जोड़ा, चूहा बिल्ली का जोड़ा, और मनुष्यों में बहुत सारे होते हैं ना जो कहते हैं साहब की कोई जो सौतेली माँ है, या बोलते हैं कि ननद भौजाई है, उनमें ज्यादातर नहीं बनती है, सास बहू है। एक्सेप्शन तो होता है, सास बहू है सास बहू है ना। नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं अरे सास बहू है, जरूर उनमें खटपट होती होगी। बहुत कम होती है। तो बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं जहां पे सास बहू की बनती है, और वो एक्सेप्शन कौन से होते हैं? जहां पिछली पर्याय में वो बहू उनकी बेटी थी। बिल्कुल सही है। लेकिन भाई साहब इस तरह की सिचुएशन कलयुग में ज्यादा क्यों मिलती है? पहले के युगों में तो ऐसा नहीं होता था। ये कर्म की थ्योरी तो पंचम हमेशा काल चल है, रही है। पंचम काल है नीरजा जी। देखो जी। दूसरी बात ये कि अपन को चतुर्थ काल की याद तो है नहीं, अपन भी चतुर्थ काल में हुए थे। चतुर्काल की भाई साहब कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें सास बहू की लड़ाइयां हुई हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। वो आपने उनका सुना था सोमा सती ने कहा, और उनमें जो घड़े क्या हाँ, कर वही रहे हैं इसी उनमें में कह रहा था। वो सास ने वो डाल दिया था वो सांप। सांप डाल सांप दिया। डाल दिया था गले में। हाँ, तो फिर ये क्या कैसे कह सकते हैं कि इसी काल में ये सास बहू की लड़ाई तो जन्म जन्म तक चली आ रही है। सती मनोरमा के शील पर दोष लगाया था, फिर वो कपाट जी। बंद हो गए थे, पूरी नगरी के देवताओं ने मदद की थी। ऐसी कितनी हाँ, कहानियां। हाँ। आजकल वो देवता भी नहीं आते आपकी मदद करने के लिए। जो पंचम काल है। तो देखो हमको एक सबक में जो कहना चाहता हूँ आपको ये है कि ऐसी स्थिति में जान करके कभी मान लो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे या हमारे आसपास के जिन्हें हम स्वजन समझते हैं, कोई भी हमारा ऊपर दया ना खा करके हमें अपने हाल पर छोड़ दें। हमें जी। कोई दुर्दशाओं का सामना करना पड़ रहा है तो कोई हमारी मदद के लिए ना आए, ऐसी दशा किसी की भी हो सकती है। ऐसी दशा में ये चूंकि हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे तो निश्चित है, लेकिन अब वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? संयम, समता रखो। समता। तो ये हम जो सिद्धांत इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि जब कभी ऐसी हालत कभी किसी की हो तो वो ऐसा चिंतन कर सकता है कि मैंने पूर्व काल में ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए थे, जिन जीवों के से मैं उम्मीद कर रहा हूं उन जीवों के साथ मैंने भी ठीक नहीं किया था। इसलिए अब नए सिरे से इस बात को जान करके कि चलो मेरे उन पिछले कर्मों की निर्जरा हो रही है, जी। मैं समता में रहूं जिससे मेरे नए कर्म बने नहीं। मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैंने कितने जीवों को सताया पूर्व में। अब मैं ऐसे समता के परिणाम रखूं जिससे आगामी कम से कम नवीन बंद ऐसा ना हो। ठीक है ना? ये हमको हर एक से सीख लेनी है। ये सब जो कर्म पढ़ रहे हैं ये हम नहीं बांधे कि दुस्वर नाम का कर्म। दुस्वर नाम का कर्म कैसा है? दुस्वर नाम कर्म के उदय में अमनोज्ञ कर्कश स्वर शब्द उपजता है। देखो कुछ तो जो है प्रजातियां होती हैं ऐसी जिनका कि जैसे कौआ आदि हैं, उनकी आवाज ही जो है कर्कश होती है, या कोयल आदि है उनकी मधुर होती है। मनुष्यों में भी ऐसे जीव पाए जाते हैं कि इनकी आवाज बड़ी कर्कश होती है और की बड़ी मधुर होती है, कि साहब वो बहुत मीठा बोलते, बहुत मधुर बोलते हैं। कभी कभी भाई साहब ऐसा किसी आदमी की आवाज स्त्रियों जैसी होती है और स्त्रियों की आवाज आदमी जैसी होती है। हाँ हाँ, वो भी सब अपने अपना वो है। वो कौन सा नाम कर्म है बाबूजी ये पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं वो यही कर्म है, यही कर्म है, यही कर्म है। शर्मा कब रहे हो बाबूजी? पूछो। नहीं शर्मा वाली बात नहीं है। हाँ। मतलब मैंने तो एक और उदाहरण दिया है। आप ऐसी चीज खोज देखो के लाते इसमें हो। जो है ना अंग्रेजी इसमें क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस में, हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है। जो मेल हार्मोन्स है उसमें ज्यादा होंगे तो वो उनका मेल आवाज होगी स्त्री की, है ना? तो वो तो मेडिकल साइंस में बताया। लेकिन कर्मों के हिसाब से भी ऐसे उदय पाए जाते हैं जो मिक्स जो बात हो रही ना, जिसमें ऐसे ऐसे कर्मों का उदय होता है जिसमें मिक्सचर होता है, पूरा पैकेज होता है। तो अभी जैसे इन्हें तो मोटी मोटी कैटेगरी बता दी है, उसमें ये बीच की जो स्थिति वाले हैं वो बहुत सारे भेद हैं।
ठीक है ना, एक एक चीज में बहुत सारे भेद हो सकते हैं। जैसे कि कर्कश का नाम भी, कर्कश जो है आवाज का भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं। नहीं तो ये तो साहब आपने जो दुस्वर और ये सुस्वर नाम कर्म है जी इनको इंडिपेंडेंटली बताया है, मगर वास्तव में तो आपने बोला ना इसका पैकेज होता है। एक पैकेज। इंसान है किसी समय पे और किसी उम्र में वो कर्कश रहा और बाद में आके वो सुस्वर हो गया, या किसी का व्यवहार एक के साथ कर्कश आवाज से है, किसी के साथ उसका व्यवहार सुस्वर आवाज से है, तो ये बिल्कुल। पैकेज तो साथ साथ चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैं इंडिपेंडेंटली बता रहा हूँ। अभी देखो इसमें एक और चीज आपको बताऊं, जैसे वो जो एक है ना उषा उत्थप करके एक स्त्री है ना, वो हाँ गाना हाँ गाती है, हाँ, वो उसकी आवाज तो मेल जैसी है उसकी। उसकी आवाज जो है सबको पसंद है क्या? कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद, यस, उसकी है मेल ना? जैसी आवाज है पूरी, दिल करेक्ट जैसी है। आवाज है। तो अब आप जिनको पसंद नहीं है वो तो उससे चिड़ेंगे, कैसी बुरी आवाज है, भोंडी आवाज है। और जिनको पसंद है वो उसको अच्छी मानेंगे, उनको और फिल्मों में गाने के लिए बोलते हैं। है ना, गाती है वो। तो उसकी ना केवल वो आवाज वैसी है, उसमें और दूसरे कर्मों का भी उदय है, जो पहले अपन ने पढ़ा, जिससे लोग उसको प्रीति करते हैं, अच्छा लाइक करते हैं, पसंद Yes. करते हैं, ऐसे अच्छा, कॉम्बिनेशन। इस बारे में एक बात बताऊं, अमिताभ जी जी। शुरू में जब आए थे तो आकाशवाणी पे जो इनसे कहा गया बोलने के लिए, इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और आज उन्हीं की आवाज को सुनने के लिए लोग बाग तरस जाते हैं, पसंद अरे करते हैं। अरे अरबों रुपए कमा रहे हैं उस आवाज से हाँ, साहब। ये नहीं मैंने एक बात बताई, क्योंकि आपने भाई से बताया ना, वही सुस्वर और दुस्वर एक ही भाव में, एक ही जन्म में देखने को मिलता है। वो अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। वही मैंने बोला ना बाबूजी, वही मैंने बोला। तो चलिए अभी जो है वो थोड़े से कर्म बचे हैं, और कर्म कमाने के लिए या छुड़ाने के लिए, जिसके लिए छुड़ाने भी। के लिए हाँ। पहले मालूम तो पड़ा है कौन कौन, मालूम तो पड़ा कौन कौन से अभी छुड़ाने हैं। बाबूजी तो यही सोच रहे हैं, पहले लिस्ट बता दें, फिर उस हिसाब से मैं उनको डिलीट करता हूँ कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अभी हमारे 9 बज गए हैं, बाकी की लिस्ट मैं आपके सामने कल पेश करूंगा। आगे कर्म बाद में देखेंगे कल। पहले इतने डिलीट कर लें दो बाबूजी को। ठीक है सर, चलिए सबको थोड़ा सा रिवीजन हुआ होगा, अपन ने पहले भी पढ़ा ये सब। नहीं, अच्छा लगा। चलिए सर, सबको ललित जय जी। जिनवाणी स्तुति करें। वो आए क्या, ललित जी आए? ललित जी आज नहीं है। लाओ जी। चलो आप भी बोलिए जैन साहब। हाँ। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश। प्रकाश वेको आपा। एक ही लोग बोलेंगे, उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा, परुभाष वेको भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, स्वपरूपिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको, काहू ना सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ ताहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं दो। वाणी माता की जय। जय। नमोकार मंत्र।